बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कंबर ज़ैदी और मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में बताएंगे कि खुदा जिसे रखे उसे कौन रखे। एक खातून जिसने मलबे तले जो है ट्रेन के वो अपने रिश्तेदारों को कॉल की, उसे किस तरह से बचाया गया। आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ML1 मंसूबा क्या है। इसके हवाले से बातें हो रही हैं कि अगर ये होता तो ट्रेन हादसे से बच जाती, और अगर ये हो गया तो क्या कुछ होगा। ये भी आपकी वीडियो में हम आपके गोश गुजार करेंगे। दूसरा कि ये ट्रेन के हादसात और वजूहात क्या हैं, क्यों होते हैं ये हादसे, थोड़ी सी हिस्ट्री आपको आपके साथ शेयर करेंगे, कब से होते आ रहे हैं ये जो रेलवे ट्रैक है, इनकी मेन रीज़न्स क्या हैं, आपको पूरी मुकम्मल मालूमात देंगे। आगाज़ करते हैं अपनी बात का। आगाज़ मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे दें, फिर मैं उस खातून वाली स्टोरी पे आऊँगा कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। ये जो बात की जा रही है ट्रेन हादसे की, बड़ा ही खौफनाक और ख़तरनाक हादसा आज पेश आया, और जिसमें कराची से जाने वाली ट्रेन और कराची आने वाली ट्रेन दोनों में तसादम हुआ। एक ट्रेन पटरी से उतर गई और दूसरी ट्रेन ने उसे आके हिट किया। इस वाक़ये के पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं, उसमें 3-4 जो टेक्निकल माहिरीन हैं वो 3-4 वजूहात बयान करते हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो नाज़रीन, सबसे पहले इस जो ट्रैक है इसको ML1 कहते हैं। ये ML1 पेशावर से लेके कराची तक का ट्रैक है। ये 1872 किलोमीटर का ट्रैक है और लॉन्गेस्ट ट्रैक कहा जाता है। अगर इसकी हिस्ट्री पे बात करें तो 1861 में ये जो है पहले कराची से कोटरी तक का ट्रैक बना, और जब अंग्रेज़ों का ज़माना था, और फिर 1884 में ये कराची से लाहौर से लोधरा और लाला मूसा तक ये ट्रैक बना, और ये प्योरली डिफेंस पर्पस के लिए यूज़ होता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, और वही ट्रैक हमारे पास अब तक है। यानी 100 साल गुजर जाने के बाद भी हमने अपना रेलवे ट्रैक जो है वो चेंज नहीं किया है, और उनकी हम पर नवाजिशात हैं। तो ये एक नवाजिश अभी भी चलती आ रही है, जिसकी वजह से हम ये जो है आए दिन हादसे भुगत रहे हैं। तो बेसिकली ट्रैक इतना पुराना हो जाता है कि उसकी जो वो ट्रैक है वो घिस जाता है और रेल का चलना उसमें मुश्किल होता है। जो माहिरीन बताते हैं वो यही बताते हैं कि 3-4 वजूहात में, कि एक तो ट्रैक सबसे बड़ी वजह होती है किसी भी ट्रेन के डीरेल होने की या किसी भी ट्रेन के हादसे का शिकार होने की, क्योंकि इतना पुराना ट्रैक है, 150 से ज़ायद साल एवन हो गए हैं। तो इसकी जो लोहा है वो घिस गया, और ट्रेन जब भी इससे गुज़रती है तो बड़ी एहतियात के साथ गुज़रती है। यहाँ पे पाकिस्तान में अमूमी तौर पर देखा जाता है ट्रेनें 100 की रफ़्तार से या इससे 100 की रफ़्तार से तेज़ थोड़ा सा चलती हैं, लेकिन दुनिया भर में ग्लोबली अगर देखें तो 300 से ज़ायद की रफ़्तार पर ट्रेन ग्लोबली चल रही है, और वो वहाँ पे इतने हादसात भी नहीं होते। आज राइटर से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स सब ने इस ख़बर को कवर किया, और बड़ी इम्पॉर्टेंटली उन्होंने ये हाईलाइट किया कि पाकिस्तान में आए दिन ये हादसात होते हैं। तो इन हादसात से बचा कैसे जा सकता है, ये भी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो रीज़न है वो तो ट्रैक के हवाले से, कि ट्रैक हमारा इतना पुराना है जिसकी वजह से हमने रिपेयर नहीं किया। और फवाद चौधरी साहब जो ये बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ने क्या किया, तो वो एक हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि इन दोनों के अदवार में क्या रेलवे पर काम हुआ, रेलवे की मिनिस्ट्री थी, पैसा लग रहा था या नहीं लग रहा था, अगर लग रहा था तो कहाँ लग रहा था। सबसे मेन बात थी ट्रैक की, वो ट्रैक क्यों नहीं रिपेयर हो सका। दूसरी जो मेन रीज़न होती है वो रोलिंग स्टाफ की होती है। ह्यूमन एरर हो सकता है, जब ड्यूटीज़ चेंज होती हैं तब एरर हो सकता है, जिसके बायस ये हादसे होते हैं, टेक्निकल माहिरीन बताते हैं। और नाज़रीन, 2020 की ये बात है जब 13,000 रेलवे में असामियाँ खाली थीं, और इस हवाले से पूछा गया शेख रशीद साहब से, तो उन्होंने कहा कि मैंने हंगामी तौर पर 10,000 असामियों के हवाले से ऐड दिया, जिसमें 21 लाख एप्लीकेशंस मुझे रिसीव हुई हैं। यानी दूसरी बड़ी वजह पे भी हम पूरे उतरते हैं कि जब भी हमारी ट्रेन हादसात होते हैं तो रोलिंग स्टाफ का भी उसमें कुछ ना कुछ रोल होता है, और ह्यूमन एरर की वजह से हो रहा होता है। एक तो स्टाफ पूरा नहीं है, और उसकी वजह एक बहुत बड़ी ये है कि हम इंडक्शन करते ही नहीं हैं। तीसरी वजह सिग्नल प्रॉब्लम है। हमारा जो सिग्नल का निज़ाम है, आपने देखा होगा कि हमारी रेलवे जो है वो अक्सर टकरा दो ट्रेनों में तसादम इस वजह से हो जाता है कि एक ट्रेन को सही तरह कम्युनिकेट नहीं किया जाता कि आगे वाली ट्रेन रुकी हुई है या आगे वाली ट्रेन डिरेल हो गई है, या फिर उसे सिग्नल पे रोका नहीं जाता। जो सिग्नल होते हैं रेलवे के लिए
उस पर जो लोग मामूर हैं वो सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ट्रेन को ना रोकने की वजह से ये तमाम मामलात हमारे सामने आते हैं, और सिग्नल्स का निज़ाम हमारा इतना आउटडेटेड है, हमने किसी भी चीज़ को अप टू डेट नहीं किया है कि इन तमाम वाक़ये से बचा जा सके। एक ह्यूमन एरर होता है, ट्रेन ज़्यादा स्पीड में चल रही है, जो ट्रेन चला रहा है ड्राइवर वो इसको कैरी नहीं कर सका है, वो साथ लेकर नहीं चल सका है वो स्पीड पे ट्रेन जिस मोमेंटम से वो जा रही है, तो वो अक्सर डिरेल हो जाती है या फिर हादसे का शिकार हो जाती है। तो ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी हर दौर में रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस हम अपने जो स्टाफ है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर देते। ये 100 साल पुराना जो ट्रैक है इसके हवाले से जो बात की जाती है कि ये आउटडेटेड है, इसको करना चाहिए, उसके लिए ML1 मंसूबा जो है दिया गया और वो CPEC के अंडर दिया गया। वो मंसूबा क्या है उस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उस मंसूबे के तहत क्या कुछ हो सकता है और हम क्या बेहतरी ला सकते हैं इस रेलवे के निज़ाम में। एक बात यहाँ पर मैं आज दोनों पार्टीज़ के बयानात सुन रहा था। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि जी 3 साल से इस पर कोई काम नहीं हुआ है, तो ख्वाजा साहब मुझे ये बताएं कि पिछले 5 सालों में इस पर क्या काम आपने किया है। आप रॉयल पाम का केस जो रेलवे की ज़मीन पर केस हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट में तो लड़ते रहे, लेकिन जो मेन चीज़ है उसका ट्रैक के हवाले से उसको कौन जो है बचाएगा, उसको कौन बनाएगा, आपने ये काम क्यों नहीं किया है। दूसरा ये है कि 4 जून को नाज़रीन एक ख़त लिखा गया चीफ़ इंजीनियर की जानिब से, और चीफ़ इंजीनियर ने उसमें सखर DC रेलवे को कहा, सखर के रेलवे ऑफिसर जो हैं गालिबन उन्हें कहा कि आपकी जो यहाँ से ट्रेन का ट्रैक है इसकी मुरम्मत के लिए काम रिक्वायर्ड है, आप हमें हेड क्वार्टर रिपोर्ट करें कि आपने वो मुरम्मत का काम लिखवा लिया। यानी उस मुरासले का जवाब ये आया कि जी आपने जो हमें पैसे दिए हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है कि हम जो है इसमें तमाम काम मुकम्मल कर सकें, आपने 100 रुपये का काम करवाने के लिए सिर्फ 1 रुपया दिया है, तो इसमें मुमकिन नहीं है, ये बड़ा ख़तरनाक और सेंसिटिव मामला है, लोगों की जानें ज़िया हो जाएंगी अगर हमने इस पर तवज्जो नहीं दी गई। तो ये नाजरीन ये पहले कम्युनिकेशन हो चुकी थी, पता था ट्रैक ख़राब है, पता था कि रेलवे उस पर चल रही है, पता था इसकी मुरम्मत होनी है, लेकिन नहीं की गई। तो ये जो जिन्होंने नहीं की तो वो ज़िम्मेदार हैं और हुकूमत को उस ज़िम्मेदारी तक पहुंचना चाहिए। वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया कि तहकीकात करेंगे, लेकिन क्या होता है तहकीकात के बाद, मुझे अब ये बताएं आप लोग कि 1 साल में हम 6 हादसा ट्रेन के देखते हैं। अब मैं 2009, 2019, 2020, 2021 ये एक लंबी फहरिस्त है मैं आपके साथ शेयर करूं, जिसमें कभी ट्रेन में आग लग रही है सिलेंडर से, कभी डिरेल हो रही है, कभी जो है मुसाफिर गाड़ी आ गई आगे आ गई तो उसमें जो है हादसा हो गया, मुसाफिर बस को रोनते हुए ट्रेन चली गई। तो बेशुमार वाक़यात हैं, हमने क्या कुछ कर लिया। क्या ये दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालते रहेंगे और सियासी जमातें इल्ज़ाम डालती हैं और करती कुछ नहीं है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड वर्क है वो हमें नज़र आया। ISPR की जानिब से फ़ौजी भेजे गए, वो काम कर रहे थे। तो जब हम फिर कहते हैं कि ये ISPR सही काम संभाल लेती है तो कहते हैं डेमोक्रेसी की बात करनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी की आप बात करें लेकिन एक दूसरे पर इल्ज़ाम ना लगाएं, काम करके दिखाएं आवाम को। फवाद चौधरी की जानिब से आज ख्वाजा साद रफ़ीक पर इल्ज़ाम लगाया गया और ख्वाजा साद रफ़ीक फवाद चौधरी पर काम लगाते थे इल्ज़ाम। नाज़रीन ये जो मैंने तमाम तफसीलात आपको बताई हैं, एक जो पाकिस्तान ने अभी तक अचीवमेंट की है सिंस इट्स बिगनिंग, वो मर्दान से 4 सद्दा तक का हमने ट्रैक बनाया है और फिर हमने एक छोटा सा ट्रैक और बनाया वो लोधरा से लाहौर तक का है। तो ये टोटल हमारी अचीवमेंट है जो नए ट्रैक्स हमने डाले हैं, और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है शो करने को। ML1 मंसूबे की तरफ आ जाते हैं क्विकली। ML1 मंसूबा जो है वो तकरीबन 8 अगर ML1 मंसूबा 6.8 अरब का है जो कि चाइना इन्वेस्ट करना चाहता है CPEC के तहत, और अगर ये इन्वेस्टमेंट हो गई तो पाकिस्तान के लिए ये गेम चेंजर मंसूबा शामिल होगा। इसकी वजूहात क्या हैं? एक तो नाज़रीन इससे हम अपने सबसे पहले ट्रैक की मुरम्मत करेंगे और वो 3 फेजेस में डिवाइड किया गया उसे। पहले 5 साला मंसूबा है, फिर 7 साला और फिर 4 साला मंसूबा है, जिसमें ट्रैक को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके उसको डबल करना, उसकी रिपेयर करना या नया ट्रैक बिछाना,
जो है नया जाल बिछाना, ये उसमें तय पाया है और इसमें चीन हमें सरमायाकारी करेगा और पाकिस्तान इसको इम्प्लीमेंट कराएगा। नाज़रीन, हमारी जो ट्रेन अभी 34 ट्रेनें चल रही हैं ये ML1 ट्रैक पे, उसकी तादाद 171 हो जाएगी। यू कैन इमेजिन के कितने टाइम्स इंक्रीज़ हो रही है, और ये तादाद 171 जब हो जाएगी तो हम ज़्यादा पैसेंजर्स को लेके जा सकेंगे और उसमें हमें फ़ायदा होगा। फिर जो हमारी स्पीड है, अगर हम 70-80 की स्पीड या 100 की स्पीड मुश्किल से टच कर पाते हैं या उससे ज़्यादा, तो वो हमारी स्पीड को इन्हांस कर देगी। जो इसमें बताई जा रही है आम मुसाफिर रेलगाड़ी की स्पीड वो 160 फ़ी घंटा की रफ़्तार से मूव होगी, और दूसरी जो है बताई जा रही है वो 120 मालगाड़ी का बता रहे हैं कि 120 फ़ी घंटा की रफ़्तार से मूव होगी मालगाड़ी। देखना है अब ये ML1 मंसूबा कब जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो ख्वाजा साद रफ़ीक ने बयान दिया कि उसकी अप्रूवल के लिए पहले जो प्रोजेक्ट था वो प्लानिंग कमीशन पड़ा रहा और उसकी फिर फाइल इधर उधर होती रही। अभी मेरी जो रिसेंटली मेरे शो में मैंने PIA की रेलवे की जो स्पोक्स पर्सन है उनको बुलाया हुआ था, तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तक चाइना से फ़ंड्स अप्रूव नहीं हुए हैं और जब तक चाइना से फ़ंड अप्रूव नहीं होंगे तब तक ये मंसूबा नहीं हो सकता है, हम इसके पीछे लगे हुए हैं। तो यानी स्टिल देयर इज़ नथिंग ऑन द कार्ड्स जो हमें न दिखाई दे कि इसमें तब्दीली आ रही है। लेकिन अगर ये मंसूबा बन जाता है तो लाहौर से कराची का सफ़र नाज़रीन बताया जा रहा है 10 घंटे का हो जाएगा और इस्लामाबाद से लाहौर का सफ़र 2 घंटे का हो जाएगा। हम जो मालगाड़ी यूज़ कर रहे हैं वो 8 मिलियन टन जो है माल बर्दारी वो लेकर जा रही है और वो हमारा 8 से लेकर 35 मिलियन टन पर चला जाएगा। तो आप देख लें कि कितनी रेवेन्यू जनरेशन होगी और जिसकी वजह से हम जो हैं वो फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा, हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, हम हादसात से बच सकेंगे। इसके साथ साथ जो टेलीफोन का निज़ाम है वो उसको ख़त्म करके ऐसा निज़ाम जदीद ले आया जाएगा जिसमें हम देखेंगे कि जहाँ पर आप टेलीफोन से रब्ता करते हैं और अपनी जो ट्रेन को देख लेते हैं उसको एक एप्लीकेशन पे ले आएंगे कि आपको पता भी लग रहा होगा GPS सिस्टम के ज़रिए कि ट्रेन कहाँ है, कितने मुसाफिर हैं, किस तरफ मूव कर रही है और कब जाना है, वो तमाम को वेबसाइट पर शेयर कर दिया जाएगा या उसकी एप्लीकेशन बना दी जाएगी। तो ये तमाम ML1 के तहत जो हैं काम है जो पाकिस्तान ने करने हैं और चाइना के ताउन से करने हैं। इस मंसूबे को फिर एक्सटेंड करके चाइना भी ले जाया जाएगा। ML1 ट्रैक का बताया जा रहा है कि ये जो खुंजराब पास से होती हुई चाइना भी जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जो हम बात करते हैं, विल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। इमरान खान की हुकूमत में ये काम होता है या नहीं होता। इमरान खान ने तहकीकात का हुक्म दे दिया, देखते हैं इमरान खान साहब तहकीकात के बाद इसकी बेहतरी की तरफ, ML1 मंसूबे की तकमील की तरफ जाते हैं या नहीं जाते। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने शुरू में की थी कि अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे, बोगियों का आपस में टकराएं, कुछ डीरेल हो गई। तो बिज़नेस क्लास की एक बोगी, 2 बिज़नेस क्लास के इसमें डब्बे थे जिसकी सीट नंबर जो है वो 16 हैं और बर्थ 13 हैं। उससे खातून ने कॉल की और ख़ातून ने कॉल करके अपने रिश्तेदारों को बताया कि मैं ट्रेन के मलबे तले बची हुई हूँ, ज़िंदा हूँ, मेरी सांस चल रही है, लेकिन मलबा चूँकि ऊपर है इस वजह से मुझे जो है वो निकाला जाए। तो वहाँ पे सर्च ऑपरेशन इसके बाद शुरू कर दिया गया, जिसके बाद उन खातून को जो है वो इतलात आ रही हैं कि उन्हें निकाल लिया गया है सर्च ऑपरेशन करके और वो ज़िंदा मौजूद हैं। तो ऐसे मौज़े भी होते हैं कि जब हम देखते हैं कि रेल आपस में टकराती है, कोई भी एक्सीडेंट देखते हैं तो ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि जिसमें बंदा हैरान होकर रह जाता है कि ये किस तरह से मुमकिन हुआ। हमने अपनी मदद आपके तहत तो काम किया, हमने अपनी मदद आपके तहत तो लोगों को निकाला, लोग जमा भी हो गए, लेकिन चूँकि अंधेरा था इस वजह से पूरा ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका है। ताहाल जो है हमारी इतलात के मुताबिक वहाँ पे ऑपरेशन जारी था, बड़े लोगों का नुकसान हुआ है। लोग, कोई माँ अपने बेटे की बारात लेके जा रही है, लोग मंजिल मकसूद तक पहुँचना चाह रहे हैं, लेकिन वो इस जो है एक्सीडेंट की नज़र हो गए हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस पर काम करेगी। पिछली हुकूमतों ने, मुस्लिम लीग नून ने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने क्या किया आपके सामने। अगर ये तमाम काम हो जाते तो मैंने जो 4 वजूहात बताई हैं हम उनसे बच जाते, लेकिन ये तमाम काम नहीं हुए। इस वजह से आज जो है हम इस मुश्किल का शिकार हैं। इमरान खान की हुकूमत से बड़ी आप कह सकते हैं बड़ा होप है कि हमें वो ये काम करेंगे, ML1 मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाएँगे और इन ट्रेनों के हादसात से इस कौम को बचाएंगे। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे एक नई स्टोरी के साथ मुलाकात होगी। मैं पिछले 3 दिन से कराची में मौजूद था एक ऑफिशियल मीटिंग के थ्रू, इस वजह से मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन इंशाल्लाह इस हफ़्ते में आपको हम मालूमात से आगाह करते रहेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।